हेलो एवरीवन, सेक्शन 54 से रिलेटेड टैक्स पेयर्स की क्वेरीज बढ़ती ही जा रही है। अब इन सेक्शंस की रिबेट को क्लेम करने के लिए जरूरी नहीं है कि आप ओनर के नाम पर ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी को परचेज करें। अब आप अपने स्पाउस के नाम पर प्रॉपर्टी को परचेज करके भी इन एग्जेम्पशंस को क्लेम कर सकते हैं। सबसे पहले इन सेक्शन का एक छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ। दोनों ही सेक्शन आपको एग्जेम्पशन अलाउ करते हैं, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपका सेव कराते हैं अगर आप विद इन अ टाइम नेक्स्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं। तो जो टाइम लिमिट इसमें दी गई है वो है कि आपको नेक्स्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज करनी है 1 ईयर बिफोर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट या फिर 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ असेट्स। अगर आप चाहते हैं कि आप प्रॉपर्टी को कंस्ट्रक्ट कराएं तो उसके लिए आपको 3 इयर्स का टाइम यहाँ पर दिया गया है। सेक्शन 54 की रिबेट आपको अलाउ की जाती है अगर आप रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को बेचकर नेक्स्ट रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो वही सेक्शन 54F की रिबेट आपको दी जाती है अगर आप अदर देन रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी किसी और असेट को बेचकर उसके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पर एग्जेम्पशन क्लेम करना चाहते हैं तो आपको नेक्स्ट रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को परचेज करना होता है। अब 3 मेजर सिचुएशंस इन सेक्शन से रिलेटेड आपसे डिस्कस कर लेती हूँ। सेक्शन 54 की रिबेट को क्लेम करने के लिए जरूरी नहीं है कि जो आप प्रॉपर्टी परचेज करें वो सेम पर्सन के नाम पर परचेज की जाए। आप उनके स्पाउस के नाम या लीगल हायर के नाम पर भी प्रॉपर्टी को परचेज करके इस एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। इसके ऊपर बहुत सारे केस लॉज अवेलेबल हैं। अगर आपकी ऐसी कोई सिचुएशन है तो आप उन केस लॉज को रेफर करके इस एग्जेम्पशन को क्लेम कर सकते हैं। मान लीजिए आपने जो प्रॉपर्टी या असेट सेल किया था वो आपका जॉइंट नेम में था और आप जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं वो किसी भी को पार्टनर के नाम पर आप परचेज करना चाहते हैं तो क्या आपको ये एग्जेम्पशन अलाउ की जाएगी? तो एज पर लॉ तो कहा गया है कि आपको 50-50 या सेम प्रोपोर्शनेट में ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी जब आप परचेज करेंगे तभी आपको ये एग्जेम्पशन दी जाएगी। बट इसके ऊपर भी बहुत सारे केस लॉज देखने को मिले हैं। आप किसी भी पार्टनर के नाम पर अगर रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो भी इस एग्जेम्पशन को आप क्लेम कर सकते हैं। बट द कंडीशन इज कि जो आपकी सेल प्रोसीड या जो कैपिटल गेन है वही आप यूज करेंगे प्रॉपर्टी को परचेज करने के लिए। नेक्स्ट सिचुएशन जो इसमें अराइज होती है वो है कि अगर मैं कंस्ट्रक्शन कराना चाहती हूँ अपनी प्रॉपर्टी का तो आजकल तो फर्निशिंग में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो 3 इयर्स का टाइम जो डिपार्टमेंट ने यहाँ पे दिया है वो बहुत सारी सिचुएशन में हमें बहुत कम पड़ता है। तो यहाँ पर हमें डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट माननी चाहिए। तो इससे रिलेटेड केस लॉज आए हैं कि अगर आपका स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, उसमें फर्निशिंग का काम पेंडिंग है, आपकी टाइलिंग पेंडिंग है, आपका वुडन वर्क पेंडिंग है, आपकी फर्निशिंग पेंडिंग है, तो वहां पर आप जो है कंस्ट्रक्शन कंप्लीट मान सकते हैं और इस सेक्शन के अंदर इस रिबेट को क्लेम कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।